करता प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद दुनिया का एक एक क्षण प्रभु जी आपने संयोजित कर रखा है प्रभु जी, और जब तक आप इस समय को ना ठहराएं, इस समय को ना बांधें, कोई आदमी प्रभु जी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। आपका धन्यवाद करते हैं जो आज तक आपने हमें इन जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा और ज़िंदगी को कायम करने के लिए दुनिया भर की सभी उत्तम से उत्तम आशीषें दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब आपने हमें ये आशीषें दी हैं प्रभु जी, तो हम प्रभु जी आपके अच्छे बच्चे बन सकें और आपके वचन के अनुसार अपने जीवनों को चला सकें, और हमारे इन जीवनों से खुदावंद आपको, आपके नाम को और आपके वचन को महिमा मिले। विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना कबूल कर। आमीन। खुदावंद का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, विशेष रूप से जो आज खुदावंद ने फिर हमें एक समय दिया, और जब समय दिया है तो उस समय का सदुपयोग करते हुए खुदावंद के उस पवित्र वचन से जो हमेशा हमें परफेक्ट करता है, हम खुदावंद के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। धर्मी और दुष्ट मनुष्य। इसका टाइटल ही इतना सुंदर है, धर्मी और दुष्ट मनुष्य, दोनों जनों का वर्णन किया है। धर्मी कौन? अर्थात प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वही है जो धर्म में परफेक्ट। मनुष्य धर्म के काम करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन जिसे कहते हैं कि सिद्ध पुरुष जो हुआ इस जिस्म को लेने के बाद, वो केवल प्रभु यीशु मसीह। और दुष्ट कौन? शैतान, जो प्रभु यीशु मसीह, जो खुदा की बनाई हुई हर वस्तु का हमेशा विपरीत, उसको खराब करने की कोशिश करता है। पढ़िएगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आपने धन्यवादियां पढ़ी है, कहां लिखी है बाइबल में? बाइबल में धन्यवादियां कहां लिखी हैं? मत्ती उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत से। उन धन्यवादियों का अंदर पहाड़ी उपदेश, उनको धन्यवादियां भी बोला जाता है, क्योंकि वो जो भी कुछ शुरू होता है वो धन्य है, वो धन्य हो करके, तो उन्हें धन्यवादियां भी बोली जाती हैं। यहां पर कुछ एक बाइबल में ऐसी धन्यवादियां हैं जो अलग अलग लिखी हुई हैं, लेकिन उनके साथ जुड़नी जरूरी है। यहां पर लिखा है धन्य है वो पुरुष। अब पुरुष भी धन्य होते हैं, बाइबल बताती है। धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति क्या होती है? दुष्टों की युक्ति क्या होती है? दुष्टों की युक्ति वो होती है कि आप जब अपने जीवन को सही जी रहे हो, तो दुष्ट आकर आपको गलत सलाह देके आपको, आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके व्यापार को, आपके उठने बैठने को, आपके सोने और जागने को, हर चीज को खराब कर दे। उसे बोलते हैं दुष्ट। और जो उस दुष्ट की युक्तियों पर चलता है वो दुष्टता के कारण वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जो ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं रखता, बाइबल उस पुरुष को क्या बोलती है? धन्य, ब्लेस्ड। आगे पढ़िएगा। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। केवल उनकी युक्तियों पर ही नहीं चलता, उनके मार्गों में भी खड़ा नहीं होता। जहां पर शराबी बैठते हो, जुआरी बैठते हो, गाली गलौज करने वाले बैठते हो, लड़ाई करने वाले पार्कों के अंदर ढेर का ढेर लगा के बैठते हो, ऐसे लोगों के बीच में भी नहीं जाता, उनके मार्गों में भी खड़ा नहीं होता। आगे। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। और ना ठट्ठा करने वाले, ऐसे मजाक करने वालों की जो ना बूढ़ा देखते हैं, ना जवान देखते हैं, ना स्त्री देखते हैं, ना बच्चा देखते हैं, और ना खुदा को देखते हैं। उनको हर चीज मजाक में ही सूझती है। ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। अगर ठट्ठा करने वाले बैठते हैं, उनके बीच में से उठकर ऐसा पुरुष चल देता है। आगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। किससे खुश रहता है ऐसा आदमी? खुदावन की व्यवस्था से। मैं रास्ते में आ रहा था, मेरे को दो चीजें मैंने आपको पता है, बाइबल के दो अंश बताए गए हैं। कौन कौन से? एक पुराना नियम और एक नया नियम। पुराने नियम का मतलब क्या है? पुरानी व्यवस्था, पुरानी बातें जो हमें नियम बताए गए हैं कि आपने इनको मानना है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन में, तो कुछ नियम उसमें और ऐड कर दिए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? नया नियम बोला जाता है। तो ये पुराने नियम की बातें हैं।
अर्थात जिसे व्यवस्था बोलते हैं, लिखा है परंतु वो जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, खुदावंत के बताए हुए नियमों से, खुदावंत की बताई विधियों से, ऐसा आदमी वो भागता नहीं है, बल्कि उनको सुनने के बाद प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात नहीं लिखा, रात दिन लिखा है, क्योंकि सांझ हुई सो भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हुआ। रात दिन क्या करता है? ध्यान करता। रात को भी लेटता है तो खुदावंत के वचन के बारे में सोचता रहता है, और सुबह दिन में भी उठता है तो मसीह गाने, मसीह वचन, मसीह की बातें, इन्हीं बारे में सोचता रहता है। आगे, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ऐसे पुरुष को, ऐसे धर्मी पुरुष को क्या बताया गया है? वो ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे, जो नदियों के किनारे, जो दरियाओं के किनारे लगे हैं, और लिखा है सूखे में भी क्या लिखा हुआ है? किनारे लगाया गया और हमेशा अपनी ऋतु में फलता है। कभी ऐसा नहीं आता कि मौसम आ गया उसके फल देने का और ऐसा पेड़ फलता नहीं है। वो जरूर फलेगा, क्योंकि वो बहती नालियों के किनारे अर्थात उस चश्मे के किनारे लगाया गया है जिसको मसीह बोलते हैं। अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है यिर्मयाह में कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं, अर्थात मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। लेकिन ये वो धर्मी पुरुष हैं जो उस बहते जल के सोते के किनारे लगाए गए हैं। आगे, इसलिए और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। पत्ते का मतलब क्या है? उसके परिवार में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके बिजनेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको अपनी वो कभी परेशान नहीं होता दिमागी तौर से, बीमारियों से। लिखा है उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है, हमेशा उसमें फल लगता है और हमेशा उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। आगे, इसलिए जो कुछ वे पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए हमारे बहुत से काम जो हम करते हैं वो इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि हम दुष्टों की संगति रखते हैं, उनके मार्गों में खड़े होते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ ठट्ठा करते हैं। इसलिए हम बहुत से कामों को करते हैं और हमारे काम सफल नहीं होते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं खुदा हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। हम बाइबल भी पढ़ते हैं, चंदा भी देते हैं, उसके बाद भी हमें जवाब नहीं मिलता। उसका कारण बाइबल में यही लिखा है, ऐसा पुरुष जो ऐसे लोगों की संगति रखता है उसके काम कभी भी सफल नहीं होंगे। लेकिन जो खुदावंत के साथ संगति रखता है उसका हर काम हमेशा सफल होगा, क्योंकि वो बहती नालियों के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान है। वो हमेशा फल देगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि सूखा भी पड़ेगा तो उसमें फल नहीं लगेगा, उसमें हमेशा फल लगेगा। ठीक है ना? अब निकालिएगा नीति वचन, उसका पहला अध्याय। आप बता सकते हैं बाइबल में कहां किसने किसी को गलत सलाह दी है जिससे उसको नुकसान हुआ है? ठीक है, गॉड ब्लेस यू, बिल्कुल सही कहा आपने। पढ़िए, आप निकालिएगा इसका नीति वचन पहला अध्याय और उसकी पढ़िएगा आप 7वीं आयत से। युवकों को सलाह, युवकों को सलाह, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे ही लोग भटक जाते हैं, युवक ज्यादा होते हैं। वैसे तो भटकने वालों में कोई उम्र नहीं है, छोटे बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, स्त्रियां भी, हर कोई भटक सकता है। लेकिन युवकों को एक सलाह दी है, क्योंकि युवक ज्यादातर हमेशा उल्टी दिशा में चल पड़ते हैं। अपने जवानी के दिनों में किसी की अच्छी सलाह उनको बुरी लगती है। पढ़िएगा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा का मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। लिखा है यहोवा का भय मानना किसकी शुरुआत है? बुद्धि की शुरुआत है। हम सोचते हैं बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेने से, बहुत ट्यूशंस पढ़ लेने से, बहुत ज्यादा जानकारी होने से हम बुद्धिमान हैं। नहीं, बाइबल बताती है अगर आपने यहोवा से डरना शुरू कर दिया तो आप बुद्धिमान होने शुरू हुए हो। बुद्धिमान होने शुरू हुए, खत्म नहीं हुए। यहोवा का भय मानना, अगर आप उससे डरने लगे हो तो क्या लिखा है? ये बुद्धि की शुरुआत है।
यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, क्योंकि यहीं से आदमी बुद्धिमान होना शुरू होता है। और लिखा है बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही, जो मूर्ख होते हैं, जो पापी होते हैं, जिसे कहते हैं कि किसी काम, मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। वही कहते हैं अरे छोड़ो ना, क्या बाइबल की बातों में, क्या खुदा की, जब देखो बाइबल की बातें, जब देखो खुदा की बातें, जब देखो चर्च की बातें, ये वो उस बातों को तुच्छ जानते हैं। ऐसे लोगों की सोच क्या होती है? आगे पढ़िएगा। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। सबसे पहले तो सुलेमान ये वाली बात बताता है कि मेरे पुत्रों, इस बात को समझ लो, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगाना, और अगर तेरी मां भी तुझे समझाती है तो उसको तुच्छ मत समझना। क्योंकि यहां पे शहरों में तो खैर कम है, लोग गांव साइड में अपने माँ बाप को बक देते हैं, चुप रहा बुढ़े और चुप रहा बुढ़िया, ऐसे उल्टे सीधे शब्द भी बोलते हैं। मैंने अपने कानों से सुने, तभी आपको बता रहा हूं। लिखा है हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। क्योंकि हम कान हटा लेते हैं और फिर उसके बाद जब पापा नहीं रहते ना, तब कहते हैं हमारे पापा हमें ये कहते थे, हमारे पापा हमें ये कहते थे, और जब पापा कहते थे तब ये कहते हैं, ये बुढ़ा हमेशा बोलता रहता है। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट, क्योंकि लिखा है वो मानो तेरे सर के लिए शोभायमान मुकुट है। वो तेरे माँ बाप यही चाहते हैं हमारे बच्चे इन बुराइयों से दूर रहें और सक्सेस रहें। तेरे सर के ऊपर मानो शोभायमान मुकुट है, और तेरे गले के लिए कंठमाला हो। और तेरे गले के लिए, लोगों को चैन पहनने का बड़ा शौक होता है ना, वो दुनियावी चैन है जिसको लोग खींच खींच के ले जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने माँ बाप की अच्छी शिक्षा को सुना तो बाइबल बताती है वो तेरे गले के लिए कंठमाला है। अर्थात जब भी तेरे गले से कोई भी शब्द निकलेंगे, अपने माँ बाप की अगर आप शिक्षा में बने हुए हो, अच्छी शिक्षा में बने हो, आपके मुंह अंदर से हमेशा एक अच्छी ही बात निकलेगी, तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। आगे, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। यही लिखा ना जी उसमें, अभी जो हमने पढ़ा भजन संहिता पहले अध्याय में, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं, क्योंकि हमेशा पापी लोग सबसे पहले किनको टारगेट करते हैं? जो शरीफ लोग होते हैं, क्योंकि उनको क्राइम करने के लिए ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो बहुत जल्दी उनकी बातों में आके क्राइम कर लें। और कैसे फुसलाते हैं आगे भी सुन लो, पढ़ो। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें। वो क्या करते हैं? चल हमारे साथ चल, आज हम चैन स्नैचिंग करेंगे, मैं तो गाड़ी चलाऊंगा और तू चैन खींच लेना, चल तू उसका मोबाइल छीन लेना, चल तू उसका पर्स छीन लेना। क्यों? क्योंकि शौक ज्यादा बढ़ गए हैं, पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, इसी मनी को चाहते हैं, किसी को लूट ले, किसी को मार दें। क्या लिखा है? यदि वह कहें हमारे संग चले, हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, किसी को मारने के लिए। सोच लो कि किनको फुसला रहे हैं? शरीफ लोगों को घात करने के लिए। और वही लोग शरीफ बच्चे फंस जाते हैं और वो निकल जाते हैं। उनको क्या कर रहा है? हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, उन लोगों को मारें जिनका कोई दोष नहीं है, अपने काम से आ रहे हैं और उनको पकड़ के मार देते हैं। घर वाले कहते हैं जी हम तो जानते भी नहीं इसको मारा क्यों, निर्दोषों को मारते हैं। आगे, हम अधलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निगल जाएं। समूचा निकल जाएंगे। लिखा नमूचा, लिखा है नमूचा लिखा है, वैसे समूचा होता है, नहीं मेरे में भी नमूचा लिखा हुआ, वैसे समूचा होता है ना, वो ट्रांसलेशन होगा। वैसे समूचे का मतलब होता है पूरा के पूरा। वो क्या कहते हैं? हम अधोलोक के समान उनको जीवता ही निकल जाएंगे। अधोलोक क्या नहीं, नमूचा लिखा हुआ, मेरे उसमें भी वही लिखा हुआ, लेकिन वो है एक्चुअली समूचा। तो उसमें क्या है? अधोलोक के समान उनको जीवित निकल जाएंगे। जीवित निकलने का मतलब ये है कि हमको किसी योग्य छोड़ेंगे ही नहीं। जैसे अधोलोक में आदमी का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, वो ऐसे लोग जो होते हैं, क्रिमिनल लोग जो होते हैं, जो शरीफ लोगों को, जो पापी लोग होते हैं और शरीफों को भरमाते हैं, वो कहते हैं कि हम उनको समूचा निकल जाएंगे और कब्र में पड़े हुओं के समान उनको हम क्या करेंगे?
हम अधोलोक के समान उनको जीवता और कब्र में पड़ों के समान समूचा निकल जाएंगे, यानी कि जैसे कब्र के अंदर पूरा आदमी चला जाता है ऐसा कर देंगे। आगे हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। इस तरीके से फुसलाते हैं वो जो सही बच्चे होते हैं, उनको कैसे फुसलाते हैं? हम जब उनको लूटेंगे ना, हमें खूब ढेर सारे अच्छे अच्छे मोबाइल मिलेंगे, चेन बेचेंगे तो इतने हजार हमारे घर के अंदर अच्छी अच्छी चीजें आ जाएंगी, हम अच्छी अच्छी गाड़ियां ले लेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। क्या लिखा है? हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे और हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। आगे तू हमारा साझी हो जा, तू हमारा साझी हो जा, हमारे साथ मिल जा। हम सबों का एक ही बटुआ, और हम सब मिलने के बाद ना फिर आपस में सारे उसको बांट लेंगे, सारा इकट्ठा करके फिर आपस में बांट लेंगे। हम सबका एक ही बटुआ होगा, हम उसी में से शराब पिएंगे, उसी में से नशे करेंगे, उसी में से मोबाइल लेंगे, उसी से गाड़ियां लेंगे, उसी से कपड़े लेंगे। कैसे? लोगों को मार के, लोगों को लूट के। आगे तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर पे पांव भी न रखना। बाइबल बताती है, बाइबल नहीं कहती है कि तुम उन लोगों के साथ संगति करो, उनके पास जाओ, उन्हें समझाओ, भाइयों ऐसे काम मत करो। बाइबल बताती है वो शैतान के बच्चे हैं। वो लिखा है, हे मेरे पुत्र उनके संग मार्ग में ना चलना। अगर वो यही करें, चल तू ठीक है ना हमारे साथ चल, थोड़ा आगे तक तो चल, लिखा है उनके साथ मार्ग में भी ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी ना रखना। जिस रास्ते में वो जा रहे हो उसमें चलने के लिए आप पांव भी मत रखना कि चल मैं तेरे साथ थोड़ी दूर तक, तो हमारे साथ बाइक में चल, हम छोड़ देंगे। उनके पीछे बाइक में भी मत बैठना। पता चला आगे पुलिस वालों ने नाका लगा रखा और तुम बेकार में फंस गए। आगे क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं, क्योंकि वह बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि हमने बुरा ही करना है और हमने लोगों को मारना ही है। उनके लिए उनके सामने किसी के जीवन की कोई कीमत नहीं है। बाइबल कहती है जो मारेगा, हत्या करेगा, उसकी भी हत्या की जाएगी। आगे क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। बाइबल बताती है पक्षी के देखते हुए, अगर पक्षी देख रहा है, अगर तुम समझदार हो और अगर आप समझदार हो और वो आपके आगे जाल बिछा रहा है, तो आप अपने आप ही पीछे हट जाओगे समझदार पक्षी के समान। लेकिन अगर आप अंधभक्त बन जाओगे, ऐसे जो उन पे बहुत ज्यादा भरोसा करोगे, वो जाल भी बिछाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा और आप फंसते चले जाओगे। आगे और ये लोग तो अपनी हत्या करने के लिए घात लगाते, वो सोचते हैं हम दूसरों की हत्या करने जा रहे हैं, लेकिन बाइबल बता रही है ऐसे लोग अपनी ही हत्या करने के लिए, अपने आप को ही घात लगाने के लिए तैयार। उन्हें नहीं पता ये जो बुराई कर रहे हैं, आज हम लोगों को मार रहे हैं, कल हमारा भी यही हाल होगा। वो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। बाइबल में लिखा ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें स्वयं गिरेगा। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है। सब लालचियों की चाल, ये नहीं कि किसी एक की बात लिखा है, सब लालच करने वालों की चाल ऐसी ही होती है। तभी 10 हुक्म के अंदर इसको शामिल किया गया है कि तू लालच मत करना। सभी लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। देखा जी आपने, उनका प्राण लालच करने के द्वारा नष्ट हो जाता है। हम सोचते हैं कि ये बंदा नष्ट हुआ क्यों? क्योंकि उसने लालच किया। अब गलत सलाह का एक नमूना पढ़ देखिएगा, यहां पे लिखा है, पहला राजा 12वां अध्याय। वैसे तो और भी हैं बहुत मेरे पास। ये मैसेज ऐसा है कि अगर पूरे महीने भी बोला जाए, महीना क्या उससे ज्यादा भी बोला जाए, ये मैसेज कभी खत्म ना होने वाला है। लेकिन खुदावत का धन्यवाद हो। 12वां अध्याय। आपको पता है इस्राएल के कितने गोत्र थे? कितने गोत्र थे? 12 गोत्र थे। और वो 12 गोत्र कब तक इकट्ठे थे? पेज नंबर है सिस्टर 427, पुराने नियम का 427, 427। इस्राएल के कितने गोत्र थे? 12। कब तक वो 12 गोत्र इकट्ठे थे? जब तक वो दाऊद सुलेमान तक।
सुलेमान तक वो 12 गोत्र इकट्ठे थे, लेकिन सुलेमान के मरने के बाद उसका बेटा जो था वो जब राजा बना, पहली ऐसे पढ़िएगा, तब देखिए वो गोत्र अलग कैसे हुए। पढ़िएगा 12 का फर्स्ट से पढ़िएगा। रहोबियाम शकेम को गया क्योंकि सब इस्राएली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। जब नबात के पुत्र यरोबोआम ने यह सुना जो अब तक मिस्र में ही था, क्योंकि यरोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था, अतः लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब यरोबाम और इस्राएल की समस्त सभा रहोबियाम के पास जाकर यो कहने लगी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था। ये यरोबाम कौन है? ये सुलेमान का बेटा है, यरोबाम, ठीक है ना? यरोबाम ही लिखा है ना? हाँ, यरोबाम, ये सुलेमान का बेटा है। और इस्राएल के कुछ गोत्र के लोग उसके पास जाके कहने लगे कि तेरे पिता सुलेमान ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा था, बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा था। पढ़िएगा, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर। इसलिए उन्होंने कहा कि तेरे पिता ने जो हम पर इतना भारी टैक्स डाल रखा था, अब आपका पिता सुलेमान नहीं था तो आप नए राजा बने हैं। हमारी आपसे निवेदन है कि आप इस भार को जो हमारे ऊपर है आप कुछ कम करें। आगे, कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। तब हम क्या है, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे, आपके अधीन रहेंगे, क्योंकि आप राजा हैं और हम आपकी हुकूमत में तभी रहेंगे जब आप हमारा फायदा करेंगे। आगे, उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। और उसके दिमाग ने इतना काम नहीं किया कि मैं इनको क्या जवाब दूं। उसने कहा अभी तुम चले जाओ और 3 दिन के बाद आप मेरे पास आना, तब मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊंगा। ठीक है जी, पढ़िएगा। तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों में से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली। सबसे पहले तो उसने यरोबाम ने किनको बुलाया? उन बूढ़ों को बुलाया जो उसके पिता में, उसके दरबार में उसके पिता को सलाह दिया करते थे, उनको बुलाया। ठीक है जी, और उनसे क्या उपस्थित रहा करते थे? सम्मति ली। इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। ये वाली सलाह दी उन्होंने। क्या कहा? उन्होंने उसको ये उत्तर दिया, यदि तू अभी अपनी प्रजा का दास बनकर उनके अधीन हो जा। राजा तू है लेकिन अपनी प्रजा का क्या बन जा? दास बन जा। अभी वो कहते हैं कि हम तेरे अधीन रहेंगे, लेकिन तू उनके अधीन हो जा। तो लिखा है उनकी मधुर और उनसे मधुर बातें कहे तो वो सदैव तेरे अधीन रहेंगे। कुछ साल के लिए नहीं, कुछ महीने के लिए नहीं, वो सारी जिंदगी तेरे गुलाम बन के रहेंगे। आगे, रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी। देखा कितनी बढ़िया बात कही थी उन्होंने, लेकिन क्या लिखा है? उसने उनकी सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको कही थी, और उन जवानों की सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे। अब उसने उनको लिया जो उसके संग बड़े हुए। तभी लिखा बाइबल के अंदर, दुष्टों की संगति मत करना। उसने उनकी सम्मति ली जो उसके साथ बड़े हुए और उसके सम्मुख उपस्थित रहा, और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उसी के साथ उठना बैठना, खेलना पीना, खाना, सब कुछ उनके साथ होता था। अब उसने उनसे सलाह ली। अब देखो उन्होंने क्या सलाह दी। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कहना, मेरे चिंगोलियों मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। उसने कहा कि तेरे हाथ में ना 6 उंगलियां हैं, और कहना ये मेरे पिता की कमर से भी मोटी हैं। आगे, मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उससे मैं और भी भारी करूंगा।
उसने कहा जो मेरे पिता ने तुम्हारे पर जुआ रखा था, जो टैक्स लगा रखा है, और तुम उसी में दबे जाते हो, अब सलाह सुन लो, ये मैं उसको और ज्यादा बढ़ाऊंगा। अभी तो तुम देते थे 10% या 20%, अब तुम्हें देना पड़ेगा 40%, और ज्यादा बढ़ा दूंगा। मेरा पिता तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। मेरा पिता तुम्हें कोड़े मारता था, मैं तुम्हें बिच्छुओं से कटवाऊंगा, और ज्यादा क्रूर हो जाऊंगा। आगे, तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यरोबाम और समस्त प्रजागण रहोबियाम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उससे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। लिखा है उसने दुष्टों की सम्मति को माना और बूढ़ों की अच्छी सम्मति को नहीं माना। तो उसने जब ये कही, लिखा इस प्रकार राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। आज भी यही बात हो रही है कि राजा प्रजा की बात नहीं मान रहा है। आगे देखो क्या हुआ। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शीलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र यरोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए उससे ऐसा ही ठहराया था। अब ये वाली बात, ये बाइबल में तो लिखा है कि उसने अपने साथियों की सलाह मानी, लेकिन खुदा ने इस बात को मानने से पहले ही जो दूसरा आदमी था उसको बता दिया था कि 10 गोत्र के ऊपर राज तू करेगा। खुदावंद ये पहले कर चुका था। आगे, जब समस्त इस्राएल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा तो यीशु के पुत्र में कोई भाग नहीं। जब उन्होंने ये सुना कि ये हमसे इस तरीके की बात कहता है, उन्होंने ये कहा दाऊद के साथ हमारा कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा अलग गोत्र, हमारा अलग गोत्र। क्या लिखा है? दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हम भी यिशै के पुत्र का हमारा तो यिशै के पुत्र का कोई भाग नहीं है, उस यहूदा के गोत्र से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आगे, हे इस्राएल, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। वो लोग जो सुनने आए थे, इसने सोचा वो हम मेरे अधीन रहेंगे। जितने लोग आए थे उन्होंने कहा 12-10 गोत्रों को अपने अपने डेरों को चले जाओ, हम इन गोत्रों के साथ नहीं रहेंगे, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। राजा है तो अपने गोत्र का, अगर हमारा भला नहीं कर सकता हम इसके अधीन नहीं रहेंगे। देखो आगे क्या हुआ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। अतः इस्राएल अपने अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इस्राएली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे उन पर रहोबियाम राजा राज्य करता रहा। तब राजा रहोबियाम ने अदरोम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया और सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब रहोबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। इस प्रकार इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। लिखा है इस प्रकार इस्राएल जो है दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। ये जो इजराइल और उसके बाद जितने ये जॉर्डन, फिलिस्तीन, ये जितने 12 गोत्र हैं आज तक नहीं मिल रहे। आज तक यरूशलेम अलग है, इजराइल यरूशलेम जो है ये 2 गोत्र अलग हैं, और इसके बाद के 10 गोत्र अलग जो हैं, आसपास जितने भी हैं इस्राएल के जो 10 गोत्र हैं वो इनके साथ संगति नहीं रखते, आज तक फिरा हुआ है। आगे, यह सुनकर कि यरोबाम लौट आया है, समस्त इस्राएल ने उसको मंडली में बुलवा भेजा और संपूर्ण इस्राएल ने के ऊपर राज्य नियुक्त किया और यहूदा के गोत्र को छोड़कर दाऊद के घराने से कोई मिला न रहा। सुना जी, सिर्फ एक यहूदा का गोत्र को छोड़ के कोई भी एकदम सोच लो सारी सत्ता निकल गई हाथ से। सिर्फ कैसे? गलत लोगों की सलाह देने से, गलत लोगों की सलाह मानने से। उनके साथ उठता बैठता था, लेकिन वो अपने बाप के साथ भी तो उठता बैठता था। उसको ये पता होना चाहिए था जिन बूढ़ों ने आज तक मेरे बाप को गलत सलाह नहीं दी, उसने उनकी सही सलाह को तुच्छ जाना, और उन जवानों के साथ जिनके साथ खाता पीता रहा उसको उनका भी नेचर पता था कि इन्होंने आज तक कोई ढंग का काम नहीं किया, लेकिन सलाह उनकी मानी और बूढ़ों की सलाह को छोड़ दिया और अपना देश अपने हाथ से छिनवा लिया। एक जगह से और पढ़ेंगे, पहला राजा ये है, उसका 22वां अध्याय, इसी का 22वां अध्याय।
क्योंकि गलत लोग आपको कभी सक्सेस नहीं होने देंगे। इसका आप पढ़िएगा, पहले ऐसे पढ़िएगा। 3 वर्ष तक अरामी और इजराइल बिना युद्ध किए रहे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इजराइल के राजा के पास गया। जब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारी से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद को रमोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे अराम के राजे के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते? अराम के राजा ने जो वहां पर कब्जा कर लिया था, उन्होंने कहा गिलाद का रमोत जो हमारा है, तो क्यों ना उसको अराम के राजा से हम छीन लें। अराम का राजा कौन? जो जहां से नमान कोड़ी, ठीक है ना जी, आगे पढ़िएगा। और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रमोत से लड़ने के लिए जाएगा? तब उसने यहोशापात से पूछा। किसने? इसने, ये जो राजा था, उसका नाम क्या है, यहोशापात ने। उसने उससे पूछा कि क्या तू मेरे साथ वहां पे लड़ने के लिए जाएगा? दो राजा, वो उससे मिलना जुलना था उसके साथ, लेकिन उसने उससे सलाह मांगी कि क्या तू मेरे साथ वहां पे लड़ने के लिए जाएगा? उसने देखो क्या कहा। यहोशापात ने इजराइल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। उसने ये कहा भी देख, जैसे तू राजा है मैं भी हूं, अगर तू लड़ाई के लिए जाएगा तो मैं तेरे साथ जाऊंगा। जैसे तेरी प्रजा है वैसे ही मेरी भी प्रजा जैसे तेरी प्रजा है वैसे ही मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े। फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इजराइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठे करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? तब उसने जो यहोशापात था, उसने उससे कहा राजा से, हमें चढ़ाई करने से पहले एक बारी जो खुदा के नबी हैं उनसे पूछ लेना चाहिए हमें चढ़ाई करनी चाहिए या नहीं। ये वाली बात उसने कही कि हम युद्ध करने के, जैसा तू राजा मैं भी हूं, जैसे तेरी प्रजा मेरी भी है, लेकिन हम बिना खुदावंत की इजाजत के हमें चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें पहले खुदा से और उसके नबियों से पूछ लेना चाहिए। आगे उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर। कौन सी वर्ष है ये? 6 वर्ष, ठीक है। उन्होंने उत्तर दिया, उसने वहां के जो 400 नबी थे वहां के, उनको कितने लिखा है? 6 आयत है। तब इसराइल के राजा के नबियों ने जो कोई 400 थे उनको इकट्ठा करके उनसे सलाह मांगी। उन्होंने क्या कहा? क्या हमें गिलाद के रमोत में युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या ना, या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको, उस राजा को तेरे हाथ में कर दे देगा। 400 नबियों ने ये भविष्यवाणी की कि तू वहां पे चढ़ाई कर, क्योंकि खुदा उसको तेरे हाथ में कर देगा। बिना खुदा से जाने झूठे नबी, झूठे भविष्यद्वक्ता आज ही नहीं हर युग में होते थे। आगे, परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिसे हम पूछ लें? लेकिन यहोशापात को यह बात सही नहीं लगी। वहां का जो राजा था उसको तो 400 लोगों की बात पे यकीन हो गया, लेकिन यहोशापात ने कहा नहीं, 400 लोग अगर एक बात को बोल रहे हैं तो जरूर कहीं गड़बड़ है। उसने कहा, क्या यहां पर कोई और नबी नहीं है कि जिससे हम पूछ लें? आगे देखो, इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यिम्ला का एक पुरुष है और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। उसने कहा, हाँ, यहाँ पर एक यिम्ला का एक पुत्र है मिकाया, वो भी यहोवा का एक नबी है, हम उससे पूछ सकते हैं। आगे, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं। लेकिन राजा ने पहले ही अपनी बात बता दी कि मैं उससे घृणा करता हूं, मुझे वो बंदा अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि वो सच्ची भविष्यवाणी करता है। वो जो बात बोलेगा वो राजा के फायदे के लिए बोलेगा, वो खुदा जो उसको बोलेगा वो बोलेगा। पढ़िएगा क्या लिखा है? क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं, वो मेरे विषय में कल्याण की नहीं वरन हानि वाले, और उससे भी पूछ ले कि खुदा उसको क्या कहता है। तब उसने अपने एक आदमी को भेज के और उसको कहा भी जा मिकाया को बुला के लाओ। आगे, इजराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राज वस्त्र पहने हुए शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। और दोनों राजा अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और शोमरोन के फाटक पे बैठे हुए थे। ये वही शोमरोन का फाटक है जहां पर उसने कहा था कि कल 2 रुपए किलो यहां पर गेहूं बिकेगी। आगे, और सब भविष्यद्वक्ता उसके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। और सारे जितने 400 भविष्यद्वक्ता थे, कोई कह रहा था जी आप, मेरे को तो ये पता चला जी हमें रथ बनाना चाहिए, हमें घोड़े करना चाहिए, हमें ये, अभी देखना आगे क्या तमाशे कर रहे होंगे भविष्यद्वक्ता। तो वो सारे उसके आगे भविष्यवाणियां कर रहे थे।
उन्हें ये खुश होगा तो हमें हमें इनाम देगा। आगे तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। देखा आपने, आजकल वो ये नागालैंड में होता है ना, वो सींग बना के वो डांस करते हैं। उस समय भी उस आदमी ने, उसे एक नबी ने क्या किया, लोहे के सिंग बना के अपने ऊपर रख लिए और उसने कहा, राजा मुझे खुदा कहता है इन सिंगों को तू अपने ऊपर लगा ले और इसी से तू उनका नाश कर देगा। तमाशा बना रहा था पूरे, यानी कि ये भविष्यवाणियां कर रहे थे, वहां पर गलत सलाह दे रहे थे। देखो बाइबल में लिखा हुआ है कि गलत सलाह देने से क्या क्या होता है। आगे देखना। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रमोत पर चढ़ाई कर और तू कृतांत हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। और जितने भी नबी थे, एक नबी ने भी ऐसा नहीं कहा कि तू चढ़ाई मत कर, वहां पर तू जीतेगा नहीं। सबने कहा तू चढ़ाई कर, तू जीतेगा और यहोवा उस नगर को तेरे हाथ में करने के लिए तैयार है। लेकिन आप उसको देखो, यहोशापात को सिर्फ 400 नबियों की बात में वहां का राजा तो आ रहा है, यहोशापात नहीं आ रहा। वो उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा जब तक मिकाया आके नहीं बोलेगा, वो वाला नबी भी 401वां जो नबी है वो आके नहीं बोलेगा, मुझे विश्वास नहीं होगा। आगे जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यद्वक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। और जो बुलाने गया था, राजा ने उसको पहले कहा कि समझा के लाइए उसको। उसने बताया वहां 400 नबी एक ही बात बोल रहे हैं और तू भी उन जैसी बात ही बोलना, अलग से कुछ मत बोलियो, कहीं राजा फिर तेरे से नाराज हो जाए, वैसे ही तेरे से नाराज रहता है। आगे मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। उसने कहा खुदा के जीवन की शपथ, जो कुछ मुझसे खुदा कहेगा ना, मैं वहां पर वो बोलूंगा, मैं वो नहीं बोलूंगा जो 400 नबी राजा की शक्ल देख के बोल रहे हैं। मैं वो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो बोलूंगा जो खुदा मुझसे कहेगा। आगे जब वह राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या तुम हम गिलाद के रमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतांत हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। उसने जैसे वो आया, राजा ने उससे कहा, हाँ भी हम वहां पे चढ़ाई करें। उसने कहा कर ले चढ़ाई, तू कर ले, तू जीत जाएगा, राजा खुदा उसको तेरे हाथ में कर देगा। जैसे उसने पूछा वैसा ही उसने जवाब दिया, लेकिन उसको समझ में आ गया कि ये जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। देखो क्या लिखा है। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कहे। राजा कह रहा है मुझे पता है ये बात तूने ऊपरी तौर पे कही है, मुझे कितनी बार तुझे खुदा की शपथ दिला के कहना पड़ेगा कि जो कुछ खुदा तुझे कहे तू वही मुझे बता, अपने आप ऐसे मत बोल। क्योंकि उसने पूछा, हाँ भी मैं चढ़ाई करूं? उसने कहा कर ले चढ़ाई, जीत जाएगा तू, खुदा उसको तेरे हाथ में कर देगा। उसको पता चल गया इसने ऐसे ही बोला है, ये खुदावन की ओर से बोला हुआ नहीं है। क्योंकि अगर खुदावन की ओर से बोला होता तो वो साथ में ये जरूर बोलता, यहोवा यूं फरमाता है। अपनी बात कह के नहीं बोलता, क्या बोलता? यहोवा यूं फरमाता है और तू ऐसा ही कर। देखो क्या लिखा है। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा। अब उसको खुदा बता रहा है ये वाली बात कि मुझे समस्त प्रजा बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पूरे पहाड़ों पर तीतर बितर दिख रही है। ऐसा हाल हो जाएगा कल। आगे और यहोवा का यह वचन आया, वह तो अनाथ है, वह अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। उसने कहा ये यहोवा का वचन आया है, ये सब अनाथ हो जाएंगे, इन सब से कहो अपने अपने घर को लौट जाएं। आगे तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करे? तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या कहा था मैंने तेरे से? ये मेरे बारे में कभी अच्छी बात बोलेगा ही नहीं, मेरे कल्याण की बात बोलेगा ही नहीं। देख ले क्या बोल रहा है। आगे मिकाया ने कहा, इस कारण तो यहोवा का यह वचन सुन। फिर उसने क्या कहा? अपनी बात बोली। फिर क्या कहा? इस कारण तू यहोवा का अब ये वाला वचन भी सुन ले। यहोवा तेरे से क्या कहना चाहता है? मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी। कह रहा मैंने खुदा को स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान देख रहा हूं और खुदावन की सेना उसके दाएं और बाईं ओर खड़ी हुई है। अब देखो क्या हुआ आगे। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि
कि वह गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। यहोवा अपने सिंहासन पे स्वर्ग में बैठा हुआ है, तो यहोवा ने अपनी सेना जो उनके सामने है उनसे पूछा, जो आहाब है इस्राएल का राजा, उसको कौन बहकाएगा कि जाकर वहां पर चढ़ाई करे और क्या करे? लिखा है, तब यहोवा ने पूछा, आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा। आगे देखिएगा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। लिखा है, तब एक आत्मा खुदा के सामने आकर खड़ी हुई और उसने यहोवा से कहा कि मैं उसको बहकाऊंगी। आत्मा हर तरीके की आत्मा होती है ना, ये बहकाने वाली आत्मा। लिखा है, मैं उसके सामने आकर मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? यहोवा ने उस आत्मा से पूछा, किस उपाय से बहकाएगी? आगे उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। सुना आपने? उस आत्मा ने कहा, जितने वहां के 400 भविष्यद्वक्ता हैं उन सब के अंदर मैं अकेली जाके बैठ जाऊंगी और मैं उन 400 के 400 भविष्यद्वक्ताओं को, नबियों को बहका दूंगी और वो वहां पर खड़े होके झूठ झूठ बोलते रहेंगे। क्या बहकाऊंगी? पढ़िएगा। यहोवा ने कहा, तेरा उसका बहकाना सफल उस वर्ष को दोबारा पढ़ना, 22 सेकंड को। उसने कहा, मैं जाकर उनसे सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। आगे यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा। अब झूठ बोलना, खुदा ने क्या कहा? तेरा झूठ बोलना भी सफल होगा। जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बिठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। उसने कहा, यहोवा ने इन तेरे 400 नबियों के अंदर एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठा दी है और ये सब तेरी हानि की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। उसने कहा, वो तेरी हानि की बात कह रहे हैं। आगे तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकाई के निकट जा उसके गाल पर थप्पड़ मारा। लिखा है, उनमें से एक नबी कनाना का जो था, उसका जिसका नाम सिदकिय्याह था, उसने जाके मिकाया के पास जाके उसकी गाल पे खींच के थप्पड़ मार दिया और क्या बोला? यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने का वो किधर गया? देख लो, एक सच्चे भविष्यद्वक्ता को एक झूठा भविष्यद्वक्ता मारकर कह रहा है, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बात करने को कैसे चला आया? झूठ कितना प्रबलता से बोला जा रहा है और झूठे बोलने वाले कितने निडर हैं, डर नहीं रहे हैं। सामने खुदावंत की बातें एक सच्चा भविष्यद्वक्ता कर रहा है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। झूठी सलाह, बुरी सलाह को मानने के लिए लिखा है, दुष्टों की संगति में मत खड़ा होना। लेकिन लोगों को दुष्टों की संगति में खड़े होके उनकी बातें सुनना, अपनी बड़ाई सुनना, वो बहुत अच्छा लगता है। लोग उनकी जितनी बड़ाई करें, झूठे ही करें, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है। सच बोलने वाला एक ही होगा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। आगे देखिए क्या लिखा है। मिकायाह ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा, तब तुझे ज्ञात होगा। तब इस्राएल के राजा ने कहा, मिकायाह को नगर के हाकिम अमोन और यहोशू राजकुमार के पास ले जा और उनसे कह, राजा यूं कहता है कि उसको बंदीगृह में डालो और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। देखा कितनी बुद्धि भ्रष्ट होगी उसकी। उसने कहा, इसको पकड़ लो और इसको जाके कैद में डाल दो। जिस दिन मैं युद्ध से वापस आऊंगा तब तक इसको दुख की रोटी और पानी दिया करना, बस इसको कुछ नहीं देना, परेशान रखना इसको। अब देखो सच्चा नबी क्या बोलता है। और मिकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। उसने कहा, अगर तू कुशल से वापस आ गया तो ये बात जान रख, ये जितनी भविष्यवाणी मैंने की है, जो खुदा ने मुझे बताई है, क्या सोच लेना खुदा ने नहीं की, मैंने कुछ नहीं बोला, ये खुदा ने मुझे बोला। और तब भी यही जानना कि ये खुदा ने बात नहीं बोली है। और लिखा है, सब लोग, उसने कहा जितने भी यहां बैठे हैं, जितने भी खड़े हुए हैं, हर एक कान खोल के सुन ले कि ये यहोवा की बातें हैं और ये यहोवा नहीं कही है। इसलिए लिखा है, दुष्टों की सलाह मत मानना। हम अपने जिंदगियों में बहुत नुकसान केवल इसलिए उठाते हैं क्योंकि हम अपने जीवनों में
दुष्टों की बात मानकर अपने माता पिता की बात को तज देते हैं, अपने खुदा की बात को तज देते हैं, अपने वचन की बातों को तज देते हैं और हमेशा नुकसान उठाते हैं। भजन संहिता 1 में लिखा है, क्या लिखा है? अगर तू दुष्टों की, निकाल लीजिएगा प्लीज, भजन संहिता पहला अध्याय, तभी लिखा है तेरे काम, उसकी 3री वर्ष। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करेगा वो सफल होगा, और हम तब तक सफल नहीं हो पाते जब तक हम दुष्टों की युक्तियों पर चलते हैं। एक जगह से और निकालिएगा, नीति वचन उसका 3रा अध्याय, उसकी 33वीं आयत। वैसे तो मेरे पास बहुत वर्ष हैं, लेकिन यहीं से अब निकाल के फिर हम इसको यहीं पे, नीति वचन 3रा अध्याय, उसकी 33वीं आयत। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के निवास स्थान पर उसकी आशीष होती है। सुना आपने? दुष्ट के निवास स्थान पर क्या लिखा है 33वीं आयत में? दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप, दुष्ट के घर पर, जो दुष्ट हैं उनके घरों के ऊपर यहोवा का शाप बना रहता है। आगे, और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष बनी रहती है। एक जगह से और पढ़ेंगे, नीति वचन 13 का 20। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान बुद्धिमानों की संगति करे तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। इसलिए खुदावंद का वचन कहता है